हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर मैंने एमएस वर्ड की एक प्लेलिस्ट बना रखी हुई है और यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में मैं हर एक टैब के अलग अलग ऑप्शंस जो वहाँ पे होते हैं उनका मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग आगे के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि एमएस वर्ड को आप कैसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ था कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे दिखाई देती हैं। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में बात करने वाले हैं। होम टैब में यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके मैं बात करूँगा। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास एक पेज बना हुआ है, इस पेज में हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पे उसका नाम है इक्वल टू रैंड, और यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस यानी कि छोटा ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 4 या 5 पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे जब पैराग्राफ आपका लिख के आ जाएगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे होम टैब के अंदर भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। अलग अलग कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पे जैसे क्लिपबोर्ड में देखेंगे आप तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फॉन्ट वाली कैटेगरी में देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ की कैटेगरी में जो भी चीज़ें दी गई हैं इनसे हम पैराग्राफ्स की सेटिंग कर सकते हैं। इधर यहाँ पे स्टाइल दी गई है तो जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो भी कैटेगरी दी गई है तो उसके अलग अलग ऑप्शंस भी उसके अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट कैटेगरी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो फॉन्ट के अंदर जितने सारे ऑप्शंस हैं उनका एक एक यूज़ करके आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ बनाया हुआ है, इस पैराग्राफ में जब तक हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे मोस्टली जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने पहली वाली लाइन को इस तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद जो फॉन्ट कैटेगरी में यहाँ पे देखेंगे तो जब थोड़ी देर मैंने माउस पॉइंटर रखा हुआ है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है कि जो ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी आप स्टाइल किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो जैसे फॉन्ट वाले पे मैंने यहाँ पे जो छोटी सी एरो दिख रही है इस पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बहुत सारे फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो भी फॉन्ट स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हम कैम्ब्रिया स्टाइल में चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कैम्ब्रिया पे क्लिक किया और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी स्टाइल यहाँ पे कैम्ब्रिया के फॉर्म में दिखाई दे रही है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग यहाँ पे स्टाइल दिखाई दे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इतना जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था ये अलग स्टाइल में दिखाई दे रहा है और इसके नीचे की जो चीज़ें यहाँ पे पैराग्राफ में दी गई हैं ये अलग स्टाइल में दिखाई दे रही हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टाइल है वो कैलेबरी बॉडी करके दिया गया है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे कैम्ब्रिया लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने स्टाइल चेंज कर ली। जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है अगर आप उसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी के जस्ट राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दी गई है। फॉन्ट साइज़ की जो शॉर्टकट की दी गई है वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट पी। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो आप इसकी साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज़ पे मैंने क्लिक किया तो जितनी फॉन्ट साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉन्ट साइज़ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि हमको इतनी ही साइज़ रखनी है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए दो ऑप्शन और दिए गए हैं। एक यहाँ पे दिया गया है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ और दूसरा यहाँ पे दिया है डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़। तो जैसे ही मैं इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दो दो पॉइंट करके यहाँ पे हमारी साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जैसे ही मैं डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिक्रीज़ भी हो जाएगी। इसको आप शॉर्टकट की के साथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका शॉर्टकट दिया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जो डिक्रीज करने की शॉर्टकट की दी गई है वो है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा हुआ है और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जैसे ही मैंने लेस देन प्रेस किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होती जा रही है और जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेस किया तो साइज इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है।
तो फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो लिख के आ रहा है चेंज केस। चेंज केस का यूज क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप जो तीसरा पैराग्राफ देखेंगे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा देखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल में है और बाकी स्मॉल में है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सारे के सारे लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए यहाँ पे आपको चेंज केस में आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो दिया गया है सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस का मतलब होता है कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। इसी तरीके से अगला जो दिया गया है यहाँ पे लोअर केस, जैसे ही मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो थर्ड वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगले ऑप्शन में देखेंगे तो अपर केस दिया गया है। अपर केस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा पैराग्राफ अपर केस में हो गया है। फिर से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। आपने अगर नोटिस किया होगा एक चीज़ यहाँ पे, तो जो यहाँ पे केसेस दिए गए हैं इसमें देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस केस में देखेंगे तो एस कैपिटल दिखा रहा है, बाकी सब स्मॉल में दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सबको स्मॉल में किया जाएगा। इसी तरीके से जो अगला स्टाइल दिया गया है लोअर केस, इसका मतलब है कि सारे के सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होंगे। इसी तरीके से अगले ऑप्शन में जो देखेंगे तो अपर केस दिया है, तो अपर केस में पूरा का पूरा कैपिटल लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से देख के ही स्टाइल पहचान सकते हैं कि किस वाले पे हम क्लिक करेंगे तो क्या स्टाइल अप्लाई होगी। इसी तरीके से इसमें भी आपका दिया गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और टॉगल केस में यहाँ पे स्मॉल रहेगा पहला लेटर और बाकी सारे कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर बाकी सारे कैपिटल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अलग अलग केसेस को। अब यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन दिया गया है, तो ये एक हमारा टेक्स्ट इफेक्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं या इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हाईलाइट हो गया है। अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे जो है आप अंडरलाइन दिखाई देगी और इटैलिक कर देंगे तो हल्का सा तिरछा टेक्स्ट दिखाई देगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बुक में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी होती हैं जिसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हल्का सा तिरछा लिखा होता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे लास्ट वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये बीच लाइन से यहाँ पे क्या किया, इसको कट कर दिया है। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन कब यूज़ किया जाता है, जब आप जैसे अगर मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं उसमें हम अपना रीचेक करवाने के लिए ले गए हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको सही रखनी है, क्या हटाना है, तो आप इस तरीके से जब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह जो बटन्स लिखी हुई है इसकी जगह कुछ और लिखना है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन का यूज़ करके वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया गया है इसको हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे अगर हमको नई लाइन से कुछ लिखना होगा तो आप सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे नई लाइन में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बेस में लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और जो सब स्क्रिप्ट है इसमें पावर में चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ, जैसे अगर मान लीजिए केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं तो जैसे H2SO4 लिखा हुआ है, तो H2SO4 में अगर हम 2 को बेस में रखना चाहते हैं तो आप 2 को सेलेक्ट करिए। जो बेस वाला यहाँ पे सब स्क्रिप्ट दिया गया है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 2 है वो H के बेस में आ गया है। इसी तरीके से जो अगला 4 दिया गया है इसको भी हम अगर सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये सब स्क्रिप्ट में दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे तो सब स्क्रिप्ट के साइड में ही सारी चीज़ें लिखती हुई चली जा रही हैं। तो इस चीज़ को, अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो यहाँ पे आप इसको बैक स्पेस सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो गया है और उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपने सबस्क्रिप्ट हटाया नहीं होता तो सारे जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे वो सबस्क्रिप्ट में ही लिखे जा रहे थे। तो जब आप उसको फिर से उसी पे क्लिक कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा।
इसी तरीके से तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको लिखना है 10th, तो जैसे ही मैंने 10th लिखा तो TH जो हमारा आ रहा है वो एकदम साइड में ही आ रहा है। तो जब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अगर हम सब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पावर में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अब इसको हम लगाने के बाद फिर से सुपर स्क्रिप्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे तो ये सब फिर से नॉर्मल में लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पावर में जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरीके की चीज़ें लिखनी होती हैं तो उसको भी आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, जैसे लिखा मैंने व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये स्टाइलिश लिखा होना चाहिए तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो दिया गया है टाइपोग्राफी इस पर क्लिक करके जिस भी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके का कलर, तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से जब आप इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके नीचे आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू लिख सकते हैं। ठीक है, बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे इसको रिमूव कर लेंगे हम। अब ये जो हेडिंग लिखी हुई है इस हेडिंग पे यहाँ पे जैसे कर्सर था, इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया और यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरीके से लिखा तो यहाँ पे ये जो नीचे टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सेम स्टाइल में ही लिखा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने स्टाइल चूज़ की हुई है उस पर ये इफेक्ट ना अप्लाई हो तो इसके लिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे ही मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो आप देखेंगे फिर से वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ चुका है। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कब यूज़ करेंगे, जब आप चाहते हैं कि उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया फॉन्ट, यहाँ पे बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद यहाँ पे साइज़ घटा बढ़ा दिया, कलर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई रहें तो इसको आप सिंपली सेलेक्ट करिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे MS वर्ड हम ओपन करते हैं उसमें सिंपल लिखा हुआ दिखाई देता है वैसे ही यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पे पेज को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले आता हूँ। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है टेक्स्ट हाइलाइटर। तो टेक्स्ट हाइलाइटर का काम क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बुक्स में हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं तो वैसे ही आप अपने वर्ड में भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, जिस पर आप हाइलाइटर अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन दिया गया है इसमें यहाँ पे जो छोटी सी एरो दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा लाइट कलर यूज़ करेंगे ताकि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी हमारा सामने दिखाई दे। तो जैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा जो येलो लग रहा है क्योंकि उसमें जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है तो मैंने इस कलर को अप्लाई कर दिया हुआ है। तो टेक्स्ट कलर क्या होगा, लाइन बाय लाइन आप जो भी चीज़ें सेलेक्ट किए रहेंगे तो उसको अप्लाई कर देगा। इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट कलर का, तो जिस भी लाइन या टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे जो छोटा सा आइकन दिख रहा है एरो बनी हुई है इस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी कलर आपको यूज़ करना होगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप कोई फॉन्ट कलर चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट में चले जाएंगे तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इन सारे ग्रेडियंट्स के कलर को। और यहाँ पे मोर कलर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने मनपसंद का जो कलर होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाके इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे कलर दिए गए तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस पर क्लिक करके जैसे मैंने ओके किया तो आप देखेंगे तो उसी कलर में अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो फॉन्ट कैटेगरी के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए थे इसको मैंने यूज़ करके देख लिया कि यहाँ पे कैसे ये काम करेंगे। अब थोड़ा सा हम पेज को स्क्रॉल करते हैं और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हर एक पैराग्राफ में कोई ना कोई मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट डिवाइस। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ लास्ट में इस वाले पैराग्राफ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे नई लाइन आ जाएगी और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटपुट डिवाइस। इस तरीके से मैंने लिख दिया इस तरीके से मैंने 2 हेडिंग को ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने थोड़ी सी साइज़ इसकी इंक्रीज़ कर दी,
बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके इसका फॉन्ट स्टाइल जो भी चेंज करना होगा, यहाँ पे जैसे मैंने कैम्ब्रिया पे क्लिक कर दिया। तो 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई की हुई है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है, अगर इसी सेम तरीके से ही यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस दिखाई दे रही है, इस पे सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए हमको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने स्टाइल में चेंज करके रखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेट पेंटर का। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया मैंने, तो यानी कि इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इसने कॉपी कर ली हुई है। तो कॉपी कर लिया, तो अब सिंपली आपको जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ब्रश बन के आ रहा है, और ब्रश को जैसे ही हम यहाँ पे चला देंगे जिस भी हेडिंग पे या जिस भी टेक्स्ट पे, तो वो उसी सेम फॉर्मेटिंग का ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है। अब यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी तीनों का ऑप्शन का क्या यूज़ है, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए जो ऊपर के पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, अब इनको अगर हम चाहते हैं कि बार बार लिखे होने चाहिए या कहीं और ज़रूरत पड़ रही, तो वहाँ पे भी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तब इसके लिए हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही देखेंगे तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने बाहर क्लिक कर दिया इस तरीके से, अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो ये देखेंगे आप दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है, यानी कि डिसेबल फॉर्म में है एक तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे कट और कॉपी को यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे अगर हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो कॉपी का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया वो उस जगह पे भी रहेगा, और जहाँ पे भी हम लेके जाएंगे उसको, वो वहाँ उसकी एक कॉपी बना देगा। कॉपी मतलब उसकी एक डुप्लीकेट वहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आए और यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन आके ऐड हो गई है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे देखेंगे ऊपर, तो यहाँ भी लिखी हुई है, और जब मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी के ऊपर, कॉपी के ऊपर देखेंगे तो एक कट का ऑप्शन दिया गया है। कट का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमको टेक्स्ट को मूव करना होता है। मूव करने का मतलब है कि जो H2SO4 यहाँ पे जो H2SO4 इज़ अ केमिस्ट्री फार्मूला लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ये हट के यहाँ पे इस जगह पे लिखा होना चाहिए, तब इसको हमको मूव करना पड़ेगा। मूव करने का मतलब यहाँ से हटा के कहीं और रखना चाह रहे हैं, तब इसके लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+X। तो जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया, तो आपने देखा यहाँ पे ये टेक्स्ट रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे जो कर्सर है हमारा, इस पे रख के अगर हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ से मूव होके यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। तो कट पेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम कट पेस्ट करते हैं, तो वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव होके जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पे वो आ जाएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करते टाइम पे क्या होगा कि वो टेक्स्ट वहाँ पे भी बना रहेगा, और जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ मैंने यहाँ पे देख लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे जो क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है, क्लिपबोर्ड के सामने एक छोटी सी एरो बनी हुई है। तो एरो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम मैंने जो कॉपी किया हुआ था या कट किया हुआ था, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो जो क्लिपबोर्ड होता है उसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि जो भी चीज़ें हम कट, कॉपी, पेस्ट करते जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। पेस्ट नहीं, यहाँ पे जो कट और कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ पे बिफोर यू रीच लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया, तो आप देखेंगे जैसे मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये व्हाट इज़ कंप्यूटर भी यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर किसी टेक्स्ट को मैं कट करता हूँ, जैसे यू कैन एडिट करके लिखा हुआ है, इसको Ctrl+X किया मैंने कीबोर्ड से, अपने Ctrl+X किया, तो आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया है। जब आप क्लिपबोर्ड को इनेबल करके रखेंगे, तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे कट, कॉपी करते जाएंगे, केवल कट और कॉपी का ही यहाँ पे सेव होता जाता है, पेस्ट का नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैं थोड़ा डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें जैसे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो क्लिपबोर्ड में आपको मैंने बताया कि केवल कट और कॉपी वाली चीज़ें ही दिखाई देंगी। ठीक है, तो दो कैटेगरी के ऑप्शंस को मैंने यूज़ करके देख लिया, एक यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड दिया गया है इसके ऑप्शंस को, और जो फॉन्ट वाली कैटेगरी के अंदर देखेंगे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको भी यहाँ पे मैंने यूज़ करके देख लिया हुआ है।
अब यहाँ पे आते हैं हम पैराग्राफ वाले ऑप्शन में। पैराग्राफ की कैटेगरी में यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है बुलेट्स का। बुलेट्स का काम क्या होता है कि जब भी हम किसी पॉइंट को या किसी लाइन को अगर हम लाइन बाय लाइन वहाँ पे पॉइंट वाइज दिखाना चाहते हैं तब हम बुलेट्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे क्या लिखा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और जो इसके टाइप्स होते हैं, अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पॉइंट में अगर हम बताना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली हम बुलेट्स वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बुलेट्स आ चुकी है। और बुलेट्स आ गई है तो यहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने लिखा एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये 3 पॉइंट आपने यहाँ पे जिस तरीके से दिखाए हैं वो इसको हम बुलेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस बुलेट्स को हटाना होगा तो सिंपली आप इन तीनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से ही हम बुलेट्स वाले पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बुलेट्स हट चुकी हुई है। इसी तीनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट में यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दिखाई दें तो हम नंबरिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 में आ जाएगा। और जो ये छोटी सी एरो दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इतने टाइप से यहाँ पे नंबरिंग वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट वाले में भी देखेंगे इसी तरीके से तो ये अलग अलग पॉइंट वाले में भी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चेक मार्क लग के आना चाहिए तो चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ भी जब बढ़ा लेंगे, यहाँ से जैसे इंक्रीज़ कर दिया तो आप देखेंगे थोड़ा सा देखने में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ही लिया हुआ है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि समझ में आ रही हैं या नहीं। अब यहाँ पे जैसे जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट में देखेंगे तो जैसे अगर कोई पॉइंट मैंने डिफाइन किया हुआ है और उस पॉइंट के अंदर में भी अगर हमको कुछ पॉइंट डिफाइन करने हैं, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो 3 मेन टाइप्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भी जो पार्ट्स होते हैं उसको भी हमको डिफाइन करना है तो वो एक थोड़ा सा मल्टी लेवल में, यानी कि एक नई लेयर, इसके नीचे एक हमको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट बनती है तो उसको हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो डिजिटल कंप्यूटर लिखा हुआ है, अगर इसके भी टाइप्स हमको बताने हैं तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के लास्ट में आप रखेंगे कर्सर और कीबोर्ड से एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक लाइन की जगह यहाँ पे बन जाएगी। तो जैसे ही लाइन बनी तो यहाँ पे फिर से चेक मार्क आ गया है। तो अगर आप इस चेक मार्क को चेंज करना चाहते हैं कि उसके अंडर में दिखाई दे तो अपने कीबोर्ड से आप यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने टैब की प्रेस किया तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ABCD में स्टार्ट हो गया। अगर आप इसका भी चेंज करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये ABC में ना हो के 1 2 3 में आना चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके 1 2 3 पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे 1 2 3 में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे डिजिटल कंप्यूटर में हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर लिख दिया, और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और यहाँ पे जो लास्ट है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो इस तरीके से देखा आपने कि यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में भी मैंने लिस्ट बना ली हुई है। इस टेक्स्ट की साइज़ को अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, देखिए जो भी मैं चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ उसको बिना सेलेक्ट किए हुए नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको भी अपने हैबिट में डालना होगा कि मैं अगर कुछ भी चीज़ें अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे इस पेज में अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो इसकी साइज़ मैं थोड़ा सा छोटी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो इसी एक ही पेज में ये सारी की सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सेट हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको सुपर कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर के अंडर में भी कुछ चीज़ें बतानी है या मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर में भी कुछ बताना है तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर लिखा है इसके लास्ट में कर्सर रख के एंटर करेंगे तो अगला नंबर आ गया। अगले नंबर को हटाना है तो अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है। तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो उसके अंडर में देखिए चला गया, और इसके अंडर में जैसे ही आया तो ये रोमन डिजिट में स्टार्ट हो गया है। अगर इसका भी फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग बनाते जा रहे हैं तो उसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलेंगे।
आई होप आपको ये मल्टी लेवल लिस्ट आसानी से समझ में आई होगी कि आप कैसे बनाएंगे। सिंपली आपको टैब की प्रेस करते जाना है और उसके अंदर वो लिस्ट बनती चली जाएगी। अब इस पेज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है नीचे देखेंगे तो अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ है। ये जो 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पैराग्राफ में। तो जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिख रखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के लिए जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में सारे के सारे पैराग्राफ इक्वल अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो कोई पैराग्राफ घटा है, कोई बढ़ा है, इस तरीके से अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इसको हमको अलाइन करना पड़ता है। अलाइन का मतलब उसको सीध में लाना पड़ता है। तो अभी जो डिफ़ॉल्ट अलाइन है वो हमारा लेफ्ट अलाइन है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप तो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसको मैंने जैसे ही पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने सेंटर अलाइन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे सारे पैराग्राफ के टेक्स्ट ये सब बीच में आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड में आए तो अलाइन राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड के जो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं आपको राइट साइड वाले, वो एकदम सीधे हो गए हैं राइट साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये घटे बढ़े दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड इक्वल दिखाई दें तो इसके लिए हम जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई में क्या होगा, यहाँ पे दोनों साइड पैराग्राफ इक्वल दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इन तीनों पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जस्टिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी पैराग्राफ इक्वल साइज में दिखाई दे रहा है और राइट साइड में भी यहाँ पे इक्वल लाइन में ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में अलाइन का भी ऑप्शन का यूज़ करके देख लिया। अब जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इन पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जैसे ही मैं लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1.15 रखता हूँ तो साइज़ इसकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है। 1.15 1 पॉइंट यहाँ पे 5 अगर रखा हुआ है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। 2 रख दिया तो यहाँ पे और ज़्यादा लाइनों के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ कर्सर को, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्पेसिंग है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो अगर हमको कुछ बढ़ाना होगा तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसको हमको नहीं बढ़ाना है तो आप सिंपली यहाँ पे 1.0 पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो इसकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो इसके डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लाइन स्पेस दिख रहा है वो यहाँ पे सेट रहेगा। इसी तरीके से जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो पैराग्राफ में भी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन पैराग्राफ स्पेसेस को भी आपको हटाना है तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो जैसे ही मैंने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पैराग्राफ के लास्ट में स्पेस दिखाई दे रहा था वो रिमूव हो गया, और यहाँ पे भी तो अलग अलग पैराग्राफ में जो स्पेसेस दिखाई दे रहे थे वो सारे रिमूव हो गए। ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ में क्लिक करके ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैंने ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में स्पेस आ चुका है। इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का, इसका यूज़ आप कैसे करेंगे। देखिए मैं जो भी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं कि जो जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ उनका क्या यूज़ होता है। आप प्रैक्टिकली करके तो देखेंगे ही, लेकिन आप अगर एक बार नोट कर लेंगे तो आपको हो सकता है वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप वही चीज़ भूल जाएंगे तो फिर से मेरे वीडियो पे आके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें सर ने बताया हुआ था। ठीक है। तो कॉपी में आप लोग कॉपी भी बनाइए और उसमें प्रॉपरली नोट्स भी बनाते चलिए कि क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, किस ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद जो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का काम क्या होता है कि जो अभी पैराग्राफ यहाँ पे एकदम लेफ्ट अलाइन से स्टार्ट हुआ है इसके हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पे ये थोड़ा सा पैराग्राफ क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड से शिफ्ट होके यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ को और इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो आप डिक्रीज करके इस तरीके से सेट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप इनपुट वाले को सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए इनपुट वाले को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद इंक्रीज इंडेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस के लिए भी पैराग्राफ सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है शेडिंग का। तो शेडिंग कैसे काम करती है, जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो
कलर दिखाई दे रहे हैं, जिस भी कलर को मैंने चूज़ किया तो उसी कलर में ही वो पैराग्राफ पूरा का पूरा कलर होता दिखाई दे रहा है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि सर यहाँ पे जो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर हम लोग यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ भी कर सकते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप टेक्स्ट हाईलाइट यूज़ करेंगे तो इसमें होगा क्या कि जो भी लाइनें हैं केवल उन्हीं को ये हाईलाइट करता है। जैसे अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ को मैंने पूरा सेलेक्ट किया और हाइलाइटर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे तो इसको जूम करके तो ये केवल लाइन को ही चेंज किया हुआ है, केवल लाइन के टेक्स्ट को ही हाईलाइट किया हुआ है। ये बैकग्राउंड में जो पैराग्राफ फिल हुआ है उसको चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए हमको रिमूव करना होगा तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जब इसी हाईलाइट वाले में जाएंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा हमको ऑप्शन नो कलर का। जैसे मैं नो कलर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट नहीं है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो पैराग्राफ का है बैकग्राउंड कलर वो फिल हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जब जाइए तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कलर लगाना तो यहाँ पे सिंपली नो कलर पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। नहीं तो ये जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसका आप बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी बुक उठाइए और उस बुक से टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करिए और उसमें सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करके देखते चलिए आप। इसी तरीके से जब पेज को हम स्क्रॉल करके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है यह है बॉर्डर का। तो बॉर्डर का यूज़ क्या होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट के चारों साइड में अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉर्डर आना चाहिए तो केवल मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर आना चाहिए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इनको यूज़ करके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नो बॉर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ वाले कैटेगरी के सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे देख लिया कि किन ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ है। देखिए बेसिक अगर आप चीज़ें सीख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सीख लीजिए कि आपका काम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फॉन्ट वाले अगर कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, एडवांस में भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप लोगों को भी इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो आप बताइएगा मुझे अलग से, मैं इन पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं तो इतनी सारी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप अगर बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो धीरे धीरे करके जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उन सारे ऑप्शंस को भी सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अगली कैटेगरी दी गई स्टाइल की, तो स्टाइल में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ABC लिखा हुआ है, फिर अगले वाले में नो स्पेस लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें ना कोई कलर ना टेक्स्ट, इस तरीके से कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं होती, तो ये नॉर्मली दिखाई देगा। जो भी यहाँ पे मैंने अभी पैराग्राफ में इंडेंट यूज़ किया था तो वो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नो स्पेस कर दिया मैंने तो आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। नो स्पेस पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई स्पेस यहाँ पे लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा हेडिंग टाइप में दिखाई देने लगेगा। जैसे आउटपुट डिवाइस को अगर हम हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हेडिंग बन जाएगी। अगर आप हेडिंग 2 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे उससे भी छोटी हेडिंग दिखाई देगी। जैसे अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग 2 पे क्लिक किया तो इससे थोड़ा सा ये छोटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखेंगे तो हेडिंग 3 को भी जब क्लिक करूँगा तो हेडिंग 4 बन जाएगी। तो इस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं आप, अलग अलग स्टाइल दी गई है। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ बता रहे हैं तो इसको आप टाइटल में भी क्लिक करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा साइज़ बड़ी लग रही है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उनका हम डायरेक्टली यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट वगैरह का यूज़ करके आप सीधा अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से कर देंगे तो यहाँ पे स्टाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे स्टाइल दी गई है इसका यूज़ हम लोग जब इंडेक्स पेज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसका जो डिटेल में वीडियो है मैं उसको जब इंडेक्स बनाना आपको सिखाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि आप इन सब का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक के लिए आप इन्हीं सारे ऑप्शंस को जानते रहिए। फिर अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है फाइंड का। तो यहाँ पे फाइंड में देखेंगे तो इसकी जो शॉर्टकट की दिखाई दे रही है आपको वो क्या है, कंट्रोल F। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन के लिए इस तरीके से आ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप जो चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, जैसे हेडिंग ढूंढना चाहते हैं, पेज में ढूंढना चाहते हैं,
या जो भी रिजल्ट्स मिले उनको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप ढूंढ सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं तो इसमें आके क्लिक करेंगे और लिखेंगे। जैसे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि ऑल्सो कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑल्सो के जब मैंने यहाँ पे फाइंड करना शुरू किया तो देखेंगे आप ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फाइंड करके देख लिया कि टेक्स्ट वो कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया रिप्लेस का, जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+H होती है। देखिए रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ कब करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का नाम लिखा था और उस नाम को मैंने गलत कर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मैच लिखा हुआ है और मैच को यहाँ पे मैंने MATH कर दिया, मैथ कर दिया, तो ये तो वर्ड गलत हो गया। और अगर इस पैराग्राफ को मैंने कई बार कॉपी पेस्ट किया होगा तो वो उतने टाइम्स क्या होगा, गलत हो चुका होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको अगर सही करना होगा एक ही बार में सारी चीज़ें, इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो कह रहा है फाइंड वर्ड, किसको आपको ढूंढ के सही करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ और किसके साथ रिप्लेस करना है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मैच। यहाँ पे मैंने कैपिटल में मैच लिखा हुआ है तो ये कैपिटल में ही आएगा, तो इसको मैं स्मॉल में कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे लिख दिया मैच, ठीक है। और रिप्लेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैथ लिखा हुआ था यानी कि MATH लिखा था उसकी जगह अब रिप्लेस होके मैच आ चुका है। फिर अगर हम मान लीजिए रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी जगह पे लिखा रहेगा मैच, जितनी जगह पे यहाँ पे मैथ लिखा रहेगा वो हर जगह पे यहाँ पे उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वी मेड 0 रिप्लेसमेंट, इसके अलावा कहीं पे मैथ लिखा हुआ नहीं था इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, 0 रिप्लेसमेंट किया। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पूरे डॉक्यूमेंट में 10 जगह पे लिखा होता तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो हर जगह उसको रिप्लेस कर देता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग से ढूंढ के उसको रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है सेलेक्ट का, तो सेलेक्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। जैसे मैंने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो होम टैब के ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे दिखाई दे रहे थे उनको मैंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है कि उन सारे ऑप्शंस का क्या यूज़ है। और इतना भी डिटेल में आपको नहीं सीखना है कि आप सारे के सारे ऑप्शन ही भूल जाइए। ठीक है, तो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वो बेसिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को बार बार प्रैक्टिकल करके देखते रहिए कि इन सारे ऑप्शंस का यूज़ क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे मैं अगर जो भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट में कोई भी चीज़ें बताते हैं तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं हाँ चीज़ों को और अच्छे तरीके से या और क्लियरलीफाई करके आपको बता सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टैब के साथ। अगले वीडियो में मैं इंसर्ट टैब के बारे में बात करूंगा, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।